जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में संसद में कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और मध्यस्थता को उन्होंने खारिज किया था। 1953 में नेहरू ने अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से हल होगा। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने 65 में कहा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर 66 में भी उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत का विषय है, किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 72 में शिमला समझौते के बाद कहा कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे द्विपक्षीय होंगे। 75 में कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमारी संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं। 1983 में भी इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र में यही कहा कि केवल द्विपक्षीय बातचीत से संभव है। मोरारजी देसाई, उन्होंने भी कहा 78 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष के साथ चर्चा नहीं हो सकती, पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल शिमला समझौते के ढांचे में होगी। बहुत अहम। राजीव गांधी ने 87 में कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। 89 में उन्होंने कहा कश्मीर भारत का रुख दृढ़ है, मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं। वीपी सिंह ने 90 में कहा उसी तरह से कश्मीर भारत का हिस्सा है, हम किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे, यह आंतरिक मामला है। चंद्रशेखर बहुत अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 91 में कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम किसी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव 94 में भी कहा कि कश्मीर अभिन्न हिस्सा है भारत का, भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। आपको रिपीट लग सकता है लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये सब रख रहा हूं। एच.डी. देवेगौड़ा, उन्होंने 96 में कहा भारत का अभिन्न हिस्सा कश्मीर है, हम बाहरी हस्तक्षेप को नहीं स्वीकारेंगे, द्विपक्षीय मुद्दा है। आई.के. गुजराल का भी यही बयान है 1997 में कि कश्मीर पर हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे। उन्होंने भी अमेरिका समेत अन्य देशों की मध्यस्थता की पेशकश को खारिज किया। खास बात यह है कि अमेरिका ही बार बार पढ़ने की कोशिश करता रहा पिछले 60-70 सालों में, और अमेरिकी पेशकश को भारत की सरकारें, भारत के प्रधानमंत्री खारिज करते रहे। वाजपेयी जी का भी यही स्टैंड था कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे किसी का। 2001 में उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र में कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, द्विपक्षीय बातचीत से हल होगा। 2003 में वाजपेयी ने अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को ठुकराते हुए कहा भारत और पाकिस्तान अपने मुद्दे स्वयं सुलझाएंगे। मनमोहन सिंह ने इसी तरह से मुंबई हमलों के बाद कहा, 2009 में कहा किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, भारत का रुख कश्मीर पर अपरिवर्तनीय है। 2010 में भी बराक ओबामा ने मध्यस्थता की पेशकश की तो उसे ठुकराते हुए कहा कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसे केवल हम भारत के साथ द्विपक्षीय रूप में चर्चा करेंगे।